नशे को शांति बनाए रखो भाई। ठीक है, थोड़े एक के नहीं होकर चाल लो, ट्रैफिक में रास्ता दे दो। नशे को मार भगाना है, को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है, नशे को मार भगाना है, देश को बचाना है। देखिए, संदेश दे के तो शर्मिंदा होना है। मैं तो प्रशासन से मांग करना चाहूँगा, जो ये सोनीपत प्रशासन में अधिकारी हैं और राजनेता हैं, क्या उनके होते हुए नशा बिकना अच्छी बात है? सरकार साइक्लोथॉन चलाती है, भाई नशा मुक्त बनाएंगे हम सोनीपत को और पूरे हरियाणा को, लेकिन क्या वो कब तक धरती पर लागू होगा, जमीनी स्तर पर लागू होगा? सरकार के द्वारा, जब तक राजनेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा नशा निरोधक दस्ता जो टीमें हैं उनके द्वारा अपने कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं होगा, कर्तव्य इस तरीके से नहीं होगा, तब तक नशा मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर आज युवा हैं, युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है हमारी टीम के अंदर है, और ये युवा चाहते हैं कि नशा बंद होना चाहिए। नशे में शराब का भी है, गांजा भी है, सुल्फा भी है, स्मैक भी है, एमडी भी है, और कई तरह के नशे हैं जो कि टेपल है, मेडिकल नशे भी हैं, अन्य तरह के मादक नशे भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की नज़रों में ही ये काम हो रहे हैं। जब हम लोगों को पता चल रहा है, हमारे बुजुर्गों को पता चल रहा है, आने जाने वाले राहगीरों को पता चल रहा है, क्या पुलिस प्रशासन की टीमें और जो नशा निरोधक दस्ता की टीमें हैं, आबकारी कराधान विभाग की टीमें हैं, एंटी नार्कोटिक विभाग की टीमें हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? हमारी आंखों पर तो बटन नहीं लगे हुए। क्या उन्होंने अपने पदों को किसी पैसे के लालच में या अन्य किसी तरह के लालच में अपनी आंखों पर जो उन्होंने बटन लगा दिए हैं, अपनी आंखों को खोलने का समय है। अन्यथा ये जो युवाओं की टीम है, समाज सेवी और संगठनों की टीम है, आज हम एक सांकेतिक ज्ञापन देने के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समय ऐसा आएगा जल्द ही सोनीपत के अंदर जो पूरे भारत और उसको नशा मुक्त करने का काम करेगा, जिसमें कि हम हमारी माताएं बहनों को जोड़ने का काम करेंगे, उनको हमें प्रशिक्षित करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी अवैध तस्करी करता मिलता है या आपके बच्चे और आपके समाज में इस तरह की गतिविधि करता मिलता है, उनको लाठियों से दौड़ना शुरू किया जाएगा। अभी तक हम लोग प्रशासन में विश्वास कर रहे हैं, माननीय जिला उपायुक्त सुशील सारवान जी हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं कि वे अपने अधिकारियों की लगाम खींचें, उनको करड़ा करें जो कि इस तरीके की क्रियाविधि में संलिप्त होते हैं। और सोनीपत में हमारे जो साथी हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पास संदेश लेके आ रहे हैं कि युवा मृत हो रहा है, 13-13 साल के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए। ये जो नशा बेचने वाले हैं, सिगरेट बेचने वाले हैं, दुकानदार अपना काम नियमानुसार नहीं कर रहा है। नशा बेचने वाले जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा दे रहे हैं नशा बेचने वालों। क्योंकि मैं अधिकारी को नशा बेचने वाला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके होते हुए यहाँ पर प्रतिबंध होते हुए वो नशा बिकवा रहे हैं। जो भी अधिकारी में संलिप्त है, मैं राज्य सत्र की उच्च आयुक्त की हमारी टीम की गठन करने का मांग करता हूं मैं, जिसमें समाज सेवियों को भी रखे जाने की मांग करता हूं, ताकि इस तरीके के जो नशा प्रतिबंधित करने वाले कार्य समाज के अंदर हो सके और हमारा सोनीपत के साथ साथ पूरा हरियाणा और पूरा भारत अपना नशा मुक्त हो सके। हमारे राजनेता आज कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन है? आज तिरंगा चौक से लेकर के डीसी साहब के पास जाएंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे, हम ज्ञापन सुपुर्द करेंगे। ज्ञापन देना हमारा संदेश देना नहीं है, ज्ञापन देना हमारा कार्रवाई करवाना है। हम अन्यथा कार्रवाई हम करेंगे। जी, शादियों में देखा जाता है कि बाकायदा एक शराब का स्टॉल लगाया जाता है, वो भी समाज के द्वारा ही लगाया जाता है। उनसे कैसे आप उनको समझाएंगे, कैसे निपटेंगे? जो भी शादियों के अंदर ऐसी गतिविधियां मिलती हैं, पहली तो बात वे हमारे संस्कारों का हनन कर रहे हैं। दूसरी बात है, जिस हमें पता चलते ही ऐसा हमें पता चलेगा कि उसके प्रोग्राम के अंदर भाई शादी में दारू की स्टॉल लगाई गई है, हम उनका वहाँ बहिष्कार करेंगे और उनके बाहर प्यार से समझाएंगे नहीं, प्यार से समझाने वाला ज्ञापन आज हम दे देंगे। उसके बाद उनकी शादी के बाहर ही हम हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और नशा मुक्ति आंदोलन की जितनी हमारी टीमें होगी उनको वहाँ पर खड़े करके लोगों को बताने का काम करेंगे। हमारी संस्कृति को हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, ऐसा कल्चर हरियाणा में होना और ऊपर से सोनीपत के अंदर होना जो सवर्ण वंश का लगता था, यह हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। या तो प्रशासन ऊपर नकेल करे
अगर सरकार को टैक्स मिलता है दारू बेचने से, कल को तो सरकार तो आदमी मारने से टैक्स समाज मिलेगा को क्या? कैसे समझाने की कोशिश करेंगे? हर गांव-गांव में है ये चीजें। देखिए गांव-गांव में जो टीमें हैं, हम टीमों का गठन करेंगे और समझाने नशा मुक्ति जो हमारे कार्यक्रम है वो भी चलाएंगे, कैंपिंग भी करेंगे, अलग अलग टीमों का अलग अलग मोर्चे पर हम ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि हमें अपने सोनीपत को नशा मुक्त देखना है। हम नहीं चाहते कि हमारी बाल्यावस्था में बहनें बच्चे कभी, देखो सोनीपत में इतने क्षेत्र हैं, कॉलेज के सामने देखेंगे, स्कूलों के सामने देखेंगे, सुभाष चौक पर देखेंगे, और ठेकों को तो मैं बताना चाहूँगा आपको, नियमों के अनुसार ही नहीं रखा गया। नेशनल हाईवे के जो नियम है वहाँ उनके जो नियम उनको प्रतिपालना ही नहीं करवाई गई। जो स्कूल के सामने ठेकों को रखा गया है, मंदिर के सामने ठेकों को रखा गया है, आबकारी विभाग को भी जिम्मेवारी में निभाने की आवश्यकता है।